So hello friends, welcome back to our channel Sigma Solutions. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 क्लास 10 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ठीक है, हम लोग चालू करते हैं। तो चैप्टर है क्लास 10, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जैसे कि आपको पता है कि माय नेम इज़ भव्यदीप सिंह। तो ठीक है, चालू करते हैं। अब देखिए 4.1 है जो चैप्टर 4 में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्मेट एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया था पॉलिनोमियल चैप्टर में। अब व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू जीरो, वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली क्या बोल रहा है, जैसे ही कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, जैसे ही हम इसको इक्वेट करते हैं जीरो से, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन मैंने आपको पहले करा ही दिया था कि इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जब इक्वल इक्वल के फॉर्म में लिखते हैं, मान लीजिए ये हो सकता है 2x² प्लस एक्स इक्वल्स टू 300, इज ऑल्सो एन इक्वेशन। तो जैसे ही ये इक्वल साइन आता है, इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। 4.2 विच इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये क्या बोलता है, देखिए ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। आगे समझ, किस फॉर्म में रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था वैसा ही है ये से, बस इसमें इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें एक और कंडीशन देखिए, ये बोलते हैं कि हर बार आता है हमको ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों बोलते हैं? देखिए अगर ए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन है, मान लीजिए अगर इसमें ए जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इट इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में? इसलिए ये कंडीशन रखते हैं। तो ये आप कंडीशन जो भी रखते हैं, आप एक बार खुद भी समझ के देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अब देखिए दूसरी बात क्या है इसमें, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट पी एक्स इक्वल्स टू जीरो व्हेन पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए सेम चीज जो मैंने आपको समझाई थी, कोई पी एक्स होता है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल होता है, उसके इक्वल्स में हम जीरो रख देते हैं, तो विच इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो where a not equals to 0 is called standard form of a quadratic equation। अब सिंपली ये कहना चाह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए कोई कोई ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 4x² प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे ही हम इसको डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिस्केंडिंग ऑर्डर में क्या, तो सबसे पहले बड़ा आता है, सबसे पहले बड़ी पावर आएगी, फिर छोटी पावर आएगी, फिर जो कांस्टेंट होगा वो आएगा क्वेश्चन। तो दिस इज कॉल्ड एन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमेशा हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। तो इतना आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इजी है, देखिए सब इजी है। पहले मैं आपको बेसिक्स इसके समझा रहा हूँ, उसके बाद से हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे जैसे कि हम लोग करते हैं। पहले आपको एक क्लियर होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस बनाते थे ना टू वेरिएबल्स पे, सेम ऐसे ही एक बहुत सी रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें ये बनती है। देखिए तो ये क्वेश्चन ले लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पूरा ना ध्यान से पढ़िए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स नेगेटिव है तो इसमें लिखा है पॉजिटिव इंटीजर इज 306।
वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो देखिए कैसे होगा ये। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट वन इंटीजर क्या होगा, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सो अदर क्या हो जाएगा, इसलिए कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके बाद, तो दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब देखिए ये कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है 17, तो 17 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, एक नंबर 17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 18, ठीक है, होगा ना 18। तो अगर 17 को हमने एक्स माना तो 18 क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। इतना आया समझ में। तो देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ, केवल समझाने के लिए आपको करा था मैं। तो कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है मतलब एक के बाद एक आया। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, अब इसमें कैसे बनेगा। अब वो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमको मिल गया। अब क्या कह रहा है एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, एक तो एक से पॉजिटिव इंटीजर इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 306। इतना सबको समझ में आया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा फर्दर सॉल्व करने में। एक्स को हम लोग अंदर लेके गए वैल्यू, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। अब इसको क्वाड्रेटिक पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो प्लस में है, तो इट विल बी माइनस प्लस टू जीरो। सो हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना तो साहब आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, उसको सॉल्यूशन हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे कंटेंट है जिसमें इसका सॉल्यूशन है। तो इसी के बेस पे मैं आपको सॉल्यूशन सब में निकाल के बताऊंगा। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर फाइंडिंग इट्स रूट्स। तो देखिए क्या होता है, पॉलिनोमियल में जीरोस होते थे और इसमें होते हैं रूट्स। और बेसिकली रूट्स एंड जीरो आर द सेम थिंग, बट पॉलिनोमियल के लिए जीरोस होता है और इसके लिए रूट्स होता है, ठीक है, समझ गए। अब रूट्स को निकालने के लिए तीन मेथड्स होती है, एक तो होती है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूला होता है इससे डायरेक्ट रूट्स निकल जाते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट्स होंगे, जैसे कि जीरोस थे, और लीनियर इक्वेशन है तो एक रूट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इन वन वेरिएबल ऑनली, इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, ये भी आप ध्यान दे रहे होंगे ना। जैसे 2x² प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, वेरिएबल क्या है इसमें एक्स है, तो इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, दो वेरिएबल्स नहीं है इसमें, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था थ्री मेथड्स होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की। तो फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड बोल लीजिए उसको। फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने पहले भी आपको करके बताया था, इसको एक्सपेंशन करते हैं मिडिल टर्म को। सबसे पहले देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। अब ये इक्वेशन पता है आपको, वही क्वेश्चन की इक्वेशन है ये, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी जो क्वेश्चन से। अब देखिए इसमें आपको फैक्टर ऐसे करना है, मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म को इस टाइप में एक्सटेंड करना है कि जो भी हो वो एक्स आए और उसका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट टर्म आ जाए। ये बताया था मैंने आपको कैसे, देखिए। अब इसको आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप एक काम करिए, इसको ले लीजिए, इसका आप फैक्टर निकाल लीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 7। अब देखिए इसमें फैक्टर आ जाए हमारे 2 3 3 एंड 17, तो इससे आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि इसमें ऐसा क्या इसका एक्सपेंशन होगा, इससे आपको आइडिया हो जाता है। छोटे टर्म्स में तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बड़े टर्म्स के लिए अच्छा देखिए तो क्या, एक तो 17 तो हो गई होगा उसमें, ये समझ लीजिए आप। अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो देखिए एक 18 आया और एक 17 आया, इतना तो समझ रहे हैं आप। अब इसको आप ट्राई करके देख लीजिए, देखो। तो हम इसको लिख दें, +18x माइनस 17x माइनस 306 +2 0।
आया समझ में? देखिए इससे इजीली आपके फैक्टर्स निकल जाते हैं, जब बड़ी टर्म्स रहती है तो उससे आपको फैक्टर्स निकाल रहे हैं। उसको रब कर देता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फैक्टर आपको समझना रहने, फैक्टर आपको निकाल के बता दिए, ठीक है। देखिए फिर से आ गए हम हमारे क्वेश्चन पे। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं एक्स कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस, यहाँ से एक्स तो गया, एक्स कॉमन ले लिया था, प्लस 18। इतना समझ में आया? माइनस, माइनस कॉमन लिया, और क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 17। 17 कॉमन लिया तो क्या यहाँ पे क्या बचा, एक्स रिमेनिंग रहा, एक्स माइनस 17 इंटू 18 टाइम्स इक्वल टू 306। आप करके देख लीजिएगा ये, ठीक है, नहीं तो करवाओगे आपको, देखिए 8 5 जो 40, 8 7 जो 56, 8 1 जा 8, 13, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, ओके 6 आ रहा है, 306। देखिए तो ये आपको मैंने करके भी बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं हम। अब देखिए इनमें इन पूरी टर्म्स में से मैं लेता हूँ एक्स प्लस 18 कॉमन। इसके फैक्टर्स निकालने रहते हैं, मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो एक बार देख लिया, एक्स प्लस 18 कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स प्लस 18, एक्स प्लस 18, एक्स प्लस 18 आएगा। समझ गए ना कैसे आया, मैंने माइनस भी कॉमन लिया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स प्लस 18, एक्स प्लस 18। इसका एक फंडा ये भी है कि जब ये दोनों सेम आ जाए ना, समझ लीजिए आप सही, आपका जो प्रोसेस है, आपका एल्गोरिदम है वो सही जा रहा है। और बचा यहाँ पे क्या है, एक्स, यहाँ पे क्या रिमेन रहा, -17। दो फैक्टर बन गए। अब देखिए एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ मैं, एक्स माइनस 17 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। तो देखिए इसमें दो रूट्स आते हैं ना, तो एक देखिए, एक रूट क्या आ गया, एक्स इक्वल टू -18 आ गया, और दूसरा रूट क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 17। अब मुझे बताइए कि कौन सा सही होगा इसमें से, 18 -18 रहेगा, 17 सही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था, आप क्वेश्चन इसमें से पढ़िए, जो क्वेश्चन था हमारा, दो रूट तो ये निकल गए, लेकिन उस क्वेश्चन के हिसाब से इंटीजर्स, इंटीजर्स पता करने थे ना उसमें, तो क्या होंगे इंटीजर, और उसमें लिखा था पॉजिटिव इंटीजर्स थे। देखिए मैं पहले वाला आपको कर देता हूँ, जो क्वेश्चन था ना हमारा, क्या लिखा था यहाँ पे, यही इक्वेशन बनी थी और ये पॉजिटिव इंटीजर्स था। तो वापस हम आते हैं उस पर। देखिए तो पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो इसको हम कर देते हैं डिसरिगार्ड, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको ले लेते हैं। तो एक इंटीजर हो जाएगा 17, अदर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 18। तो 17 और 18 इसके दो इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको उसी क्वेश्चन को लेकर ये मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है। आया इतना समझ में आपको? ये फैक्टर मेथड है, देखा, इसको एक्सपेंड करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए कि दूसरी होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब वही वाली इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 0। अब इसमें क्या करना रहता है, इसमें हमको बनाना है एक ऐसा ही, इसमें ऐड करना है जिसके के कारण ये कोई स्क्वायर फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ऐसा कोई डिजिट करना है। मान लीजिए एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू होल स्क्वायर, मतलब इस फार्मूले में ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, इस टर्म का, ये टर्म को देखिए, देखिए आप, तो क्या कर सकता हूँ इसमें कि जिससे कि इसका ये कंप्लीट हो जाए। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्या ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 1/4, 1/2। एक मिनट में आपको बताता हूँ इसका, रब करना पड़ेगा। तो देखिए फिर से आ गए, तो इसमें इसका स्क्वायर बनाने के लिए देखिए मैंने क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसमें प्लस 1/4 -1/4 करूँ तो इस इक्वेशन में कोई फर्क आएगा क्या? देखिए कुछ नहीं आएगा, बट मुझे इसका स्क्वायर बनाना है, क्यों नहीं आएगा, देखिए
तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। अब देखिए ये इन तीनों, इस तीनों को आप देखेंगे आपको कुछ चीज़ लगेगी इसमें। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये तीनों टर्म को मिला के देखिए, मैं यही इसका फंडा है, इसको इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो। देखिए कैसे होगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/2। तो देखिए ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक्स। देखिए सेम टर्म आ गया यहाँ पर। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ तो? नहीं पड़ेगा। तो देखिए -1/4 ऐसा आ जाएगा, -306 सेम आ जाएगा। फर्स्ट टू जीरो तो चलेगा। तो थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे आंसर आएगा। इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए अब इसको आगे लेके चले हम। इसको आप मत छोड़िए, इसको तो आप ले से लेके चलिए, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने बनाया है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए नीचे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर कॉमन एलसीएम लेंगे तो इसका। एंड यहाँ आ जाएगा -1 माइनस 1224। ठीक है, इक्वल्स टू 0 आया ना समझ में। अब देखिए और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 1/2, इसको नहीं छेड़ना है, इसको आपको ऐसे लेके चलना है। माइनस, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो मैं क्या हो जाएगा, -1225 लिख सकता हूँ इसको बाय 4 फर्स्ट टू 0। इतना किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए आगे की टर्म ये है। फिर से इसको फर्दर में सॉल्व करूंगा तो अब मैं इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इट विल बी प्लस। इतने में कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो देखिए फर्दर मैं इसको क्या करता हूँ, जो इसका स्क्वायर रूट है, इसको मैं अगर राइट हैंड साइड लेकर जाता हूँ तो इट विल बी, इनका रूट हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर को अगर इधर लेके जाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। एक्स प्लस 1/2, फर्दर हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका रूट क्या होता है, आप अगर करके इसका रूट देखेंगे तो इसका रूट होगा 35। ठीक है, 35/, और 4 का रूट क्या होगा, 2। ठीक है, अब फर्दर हम लोग आगे चलेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 35/2। और 1/2 को जब इधर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। ओके, इतना तो समझ में आया। एलसीएम लेंगे, 2 का 2 आ गया, 35 -1, तो 34/2 विच इज इक्वल्स टू 17। तो देखिए आंसर आ गया इसका। आ गया एक रूट, एक इंटीजर 17 डायरेक्ट आंसर आ गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दूसरी मेथड से करने पर। ठीक है, तो देखिए ऐसा होता है, इसमें आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये पहली टर्म है, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या ऐसा ऐड करें या जिससे कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। उसके बाद ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो देखिए एक मेथड है इसका, ये आपको प्रैक्टिस करने पे अच्छे से आ जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आगे चल। तो तीसरा हमारा जो मेथड है सॉल्व करने का, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूला है, सो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको ध्यान रखना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए जैसे मैं सॉल्व करके बताता हूँ, जैसे हमारा इक्वेशन उससे आया था, आपको ध्यान होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -306। ठीक है, ये था। अब इसमें देखिए पहले आप निकाल लीजिए ए क्या है, a = 1, b = 1, c =-306। ठीक है, तो आप, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये अलग अलग पहले निकाल लीजिए, तो क्या बेटर हो जाता है, ईजी हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट नहीं होता। तो मैं इस टर्म को पहले निकाल लेता हूँ,
क्योंकि ये रूट में, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। आया इतना समझ में? इसको मैं अलग निकाल रहा हूँ, अभी फार्मूले से नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्या होगा, वन वन स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू -306 का पूरे का रूट। ओके, इतना आया समझ में? अब देखिए 1 + 1224, 4 × 306, 1224, एंड माइनस माइनस प्लस, फाइनली हमारा आ गया 1225। ठीक है, इतना समझ में आया? 1225 कितना होता है? 1 2 2 का रूट, जैसे मैंने आपको बताया था 35। इतना आ गया समझ में? अब देखिए 35 को हम रख देते हैं फार्मूला। इस फार्मूला में मैं रखता हूँ, तो देखिए माइनस बी क्या है, माइनस बी तो -b = 1, तो -1, प्लस माइनस सेम चलेगा। एंड अगर हम b² - 4ac का वैल्यू ले लें, तो ये वाला जो मैंने निकाला था 1225, फिर बाद में इसको और सॉल्व कर लेंगे। एंड 2 × 8, 2 × 1, इतना तो आ गया होगा समझ में? देखिए फिर से -1 प्लस माइनस, इसका रूट हो जाएगा 35 और 2। अब देखिए इसमें दो दो निकलेंगे, इसमें रूट, दो रूट कैसे निकलेंगे देखिए आप। पहला तो हो जाएगा एक्स का वैल्यू यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस माइनस है तो पहले हम प्लस ले लेते हैं, +35/2। फिर से क्या होगा, -1 -35 = 2। ठीक है, तो -135 कितना हो जाएगा, 34/2। तो x क्या हो जाएगा, 17। अब दूसरा क्या निकलेगा, -36 -18। तो देखिए पहला तो क्या हो जाएगा हमारा -18, वो तो पॉजिटिव इंटीजर था, रूट तो इसके दो निकल गए, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पॉजिटिव इंटीजर था, तो क्या होगा, 17 इज द राइट आंसर। देखिए मैंने आपको तीनों मेथड से निकालना सिखा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, -b रट लीजिए इसको एक बार आप, -b प्लस माइनस b² - 4ac पूरे का रूट अपॉन 2 है। सिंपल है, देखिए आप करते रहेंगे ना प्रैक्टिस, आपको समझ आ जाएगा। थ्री मेथड से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालना बता दिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे इसमें क्या है देखते हैं। देखिए आगे आ रहा है इसमें नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स में करा था, उसमें क्या होता था कि पॉलिनोमियल्स में जब हम जाते थे तो उसमें लाइंस बनती थी, तो उसके नेचर्स क्या होते थे कि नो सॉल्यूशंस थे, मेनी सॉल्यूशंस थे। लाइन अगर कोइंसिडेंट होती थी और पैरेलल रहती थी तो नो सॉल्यूशन था। सेम इसमें भी नेचर होते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² ds + c हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब इसके दो रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट, जो हमारे अभी निकल रहे थे। कब होंगे, व्हेन b² - 4ac इज बिगर देन 0। अगर हम लोग b² - 4ac जो फॉर्मूला था उसमें भी था ही, तो अगर b² - 4ac को हम निकालें, तो अगर वो 0 से बड़ा उसका नंबर आ रहा है, तो इट मीन्स इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखिए इक्वल रूट्स कब होंगे, जब b² - 4ac = 0 हो जाए। और नो रियल रूट्स इफ b² - 4ac अगर माइनस में आ जाए, तो इट विल हैव नो रियल रूट, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए इसको, इस टर्म को एक और चीज बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभी एग्जाम में हो जाता है कि कोई इक्वेशन आपको दे देंगे, 2x² + x -306, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताइए। तो आपको आगे नहीं जाना, केवल ये b² - 4ac निकालना। ठीक है, आया समझ में? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट आपको इसका निकालना है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट हम इसका निकालते हैं, तो उससे हमको रूट्स के नेचर्स पता लग जाते हैं। देखिए अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ये 0 से बड़ा आएगा डिस्क्रिमिनेंट। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो इक्वल रूट्स आ जाएंगे, सबको पता है। और अगर नेगेटिव आ जाएगा, अगर जो नहीं नेगेटिव रहती तो उसके तो रियल रूट होंगे नहीं। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आया? देखिए एक एग्जांपल कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब इसमें बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और उसके नेचर निकालिए। देखिए तो सबसे पहले तो हम ए इक्वस निकाल लेते हैं, इसके रियल नंबर्स क्या हैं। a = 3, b = -2, c = 1/3। ठीक है, आगे अब डिस्क्रिमिनेंट क्यों कम करते हैं, डी से। फॉर्मूला क्या बताया था, b² - 4ac। क्या b² कितना, -2 का होल स्क्वायर -4, a का 3 एंड c का वैल्यू 1/3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड 2 × 2 = 4 एंड 3 विल कैंसिल 3, 4 - 4। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0। तो क्या होगा इसके, इसके क्या होंगे, दो रियल रूट्स, इसके सेम रूट्स होंगे।
जो हमने कराया था, अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर आ जाता है तो क्या होगा, इसके दो इक्वल रूट रहेंगे, मतलब जो रूट्स आएंगे उसके सेम ही आएंगे, कहने का मतलब है इक्वल रूट्स। तो आपको आंसर में लिखना है कि इट हैज, द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, दो रूट्स आएंगे, जैसे टू है ना तो दूसरा भी रूट टू ही आएगा इसका। इसमें ये होता है। और डिस्टिंक्ट रूट में क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे एक टू है तो एक फोर आएगा, ठीक है, या माइनस फोर आएगा, जो भी हो, लेकिन इसमें अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो टू टू ही आएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। जैसे मैंने एक हमारा जो जो पहले वाली इक्वेशन कर रहे थे ना हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, उसका डिस्क्रिमिनेंट तो मैंने निकाल ही लिया था, तो शायद वन वन टू 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 फाइव आ रहा था। तो ये जीरो से बड़ा है, वन टू टू फाइव, इसके क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स थे, तो उसके निकल रहे थे ना, एक अपना 17 निकल रहा था, एक माइनस 18, ऐसा कुछ निकल रहा था, तो दो अलग अलग निकल रहे थे। तो यही वही बोलना है, इससे हमको पता लग जाता है, हम अगर हम इसको निकाल लेना, अगर जीरो से नीचे आ रही है ना कोई चीज़, तो उसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं। अब वो आगे कैसे बताऊंगा क्यों नहीं होंगे, देखिए अभी बता देता हूँ क्यों नहीं होंगे। कि आप जैसे मान लीजिए, वो फार्मूला था ना हमारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू। तो देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर जीरो से छोटा आ जाएगा, मान लो जीरो से छोटा आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो रूट में कोई चीज़ माइनस आती है क्या, तो इसके कोई रूल रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। आया ना समझ में, इसके कोई रियल रूट होंगे ही नहीं। तो इसलिए ये ऐसा ऐसा बनाया है उसको, और माइनस में आने पे ये होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, मतलब इससे ही पता कर सकते हैं, हम आगे जाने की आपको जरूरत नहीं, अगर इसके रियल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट है तो ही आगे जाइए, अदरवाइज माइनस में आ जाता है तो समझ जाइए कि इसके कोई इक्वेशन बनेगी नहीं, इसके रूट्स होंगे नहीं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए कंप्लीट हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये। हाँ फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया चैप्टर, बहुत जल्दी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट्स थे इसमें, अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए हमारा कोट है आज का, प्रैक्टिस पुट्स ब्रेन्स इन योर मसल्स, ठीक है। तो ये मसल की तरह ही करेगा आपका, प्रैक्टिस आप करोगे तो आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और देखिए कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और प्रैक्टिस, मैं हमेशा प्रैक्टिस पे जोर देता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एनहेंस होंगे, उतनी आपको चीज़ें पता लगेगी, उतने आपके तरीके आएंगे आपको नए नए करना, इसलिए आप करते रहिए। इसी के साथ हम चलते हैं, टाटा गुड बाय, टेक केयर।